आओ करो। स्वामी जी, आप योगाभ्यास करवाते रहिए। पवन मुक्तासन। और अब हम कुछ सवालों को शामिल करते हैं, क्योंकि इस पैंडेमिक के वक्त में लोग अस्पतालों तक, डॉक्टरों तक, वैद्य तक नहीं जा पा रहे हैं। और इंडिया टीवी एक बेहतरीन जरिया उन तमाम लोगों के लिए है। वो अपने सवाल हम तक पहुंचाते हैं और स्वामी रामदेव उन सवालों के जवाब दे करके उनकी बीमारियों से उनको मुक्ति दिलाते हैं। तो स्वामी जी, पहला सवाल तोमर धामा का है। कोरोना से रिकवरी के बाद पीठ और जोड़ों में काफी उनको दर्द रहता है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। ये बहुत लोगों को है। कोविड के बाद कफ दोष के साथ वात दोष और पित्त दोष बढ़ रहे हैं। तो वात दोष के लिए सबसे अच्छा है घर में हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान, मीठी और अश्वगंधा हमने बताई हुई है। ये ना मिले तो वातारी चूर्ण ले ले, नहीं तो मेथी रात को भिगो करके सुबह खा ले। और सबसे अच्छा है एलोवेरा और गिलोय। गिलोय अत्यंत वातनाशक है, ये कफनाशक भी है, ये पित्त का प्रशमन भी करती है, त्रिदोष नाशक है। तो गिलोय का काढ़ा पी ले, गिलोय घनवटी खा ले, एलोवेरा का जूस पी ले। ज्यादा दिक्कत आ गई तो चंद्रप्रभा वटी ले ले और उत्तान पादासन, नौकासन या ऑर्थोग्रिट और पीड़ानिल तो रामबाण है इसके लिए। दोनों तरफ से कोशिश करें ऐसे, तो दर्द रह ही नहीं सकते। और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर ना खाएं तो इनके ये समस्या का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। अगला सवाल स्वामी जी तनुजा जायसवाल का है। उनके पति पिछले 14 दिनों से कोरोना संक्रमित हैं और गले में उनके काफी इन्फेक्शन है, गले में ज्यादा तकलीफ है और काफी कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। तो गले के लिए सबसे अच्छा तो है हल्दी और सेंधा नमक डाल करके गरारे करें। और ये जो आसन है जितने भी कर पाए उतने कर लें। यदि हो जाए उनसे तो ये सर्वांग आसन बड़ा जबरदस्त है, आप भी करके देखो बेटे। हल्दी और सेंधा नमक डाल के गरारे करें। श्वासारी और पंचकोल का काढ़ा पी ले, अथवा श्वासारी प्रवाही, श्वासारी की गोली, श्वासारी गोल्ड, अथवा लवंग आदि वटी, खदिरादि वटी या कंठामृत चूस ले, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। तो ये गले के लिए सर्वांग आसन भी बहुत अच्छा है। चलो बैठ जाओ। एक ये गले के लिए सिंहासन करो, बैठो बेटा ऐसे। ये कोरोना भगाओ आसन है। आज महाराणा प्रताप की जयंती भी है, शेरों की तरह धाड़ो और गले को ऐसे मसाज कर लें। और फिर हाथ देना बेटा, जो है बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। ये गले का बस बस बैठ जाओ शेरो। शेर और शेरिया धाड़ रहे सब। ये गले के लिए है, ये गले के लिए इतना कर ले, गले की कोई समस्या नहीं। लौंग, काली मिर्च, मुलेठी, अदरक का छोटा सा टुकड़ा या हल्दी का टुकड़ा मुंह में डाल के चूसे। छोटे छोटे उपाय है, इन्हीं से लोग घबराए हुए कि गले से इन्फेक्शन फिर मुंह में आएगा, नाक में आएगा, आंख में आएगा, ब्रेन में जाएगा और मैं मर जाऊंगा। नहीं मरेगा। नमर्ष्यति नमर्ष्यति योगम कुरु कोमाम उद्धरिष्यति योग है त्वाम उद्धरिष्यति। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। अगला सवाल स्वामी जी गीता मिश्रा का है। गीता मिश्रा कह रही कि उनको 15 दिनों पहले कोरोना हुआ था और 10 दिनों से उनका पेट खराब है, लूज मोशंस हो रहे हैं, तो उनका पेट आप सेट कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। बैठो। अब देखो, पेट तो बहुत लोगों का गड़बड़ हो रहा है। ये गीता मिश्रा जी से लेकर के ये तो हर व्यक्ति के साथ हो रहा है। पाचन तंत्र गड़बड़ हो रहा है। अब इसमें 5 चीजें छोटी छोटी बताता हूं। देखो, अनार, गाजर, चुकंदर, एलोवेरा, वीटग्रास, ये 5 चीजें तो अमृत है। अनार, गाजर, चुकंदर, वीटग्रास, एलोवेरा, इसका जूस पी ले, सबसे बेस्ट है। नहीं तो थोड़ा सा ऐसे पपीता और सेव खा ले। मुनक्का, अंजीर रात को भिगो करके खा ले, ये जबरदस्त है पेट के लिए। मिट्टी की पट्टी अथवा ऐसे ही मोटा सा टॉवेल ऐसे पेट के ऊपर रख दे, उसी से ही पेट अच्छा हो जाता है। और पेट के लिए बेस्ट है बेल। पेट के लिए, आंव के लिए, कोलाइटिस के लिए, अपचन के लिए आंव जबरदस्त है। इसलिए हमने बेल का मुरब्बा, बेल का शरबत सब बताया हुआ है। और बहुत ज्यादा पेट अपसेट हो जाए, बार बार दस्त लगे, तो कुटज घनवटी 4-4 गोली और चित्र ये खाली पेट ले ले।
खाने के बाद ले ले, कोई कभी भी ली जा सकती है। और चित्रकादी वटी मुंह में चूस ले, 100% पेट अच्छा हो जाएगा। रात को थोड़ा सा जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता हो त्रिफला ले ले। बहुत ही ज़्यादा पेट गड़बड़ है, अपचन है और अंदर तक इन्फेक्शन घर कर गया, पूरे शरीर में टॉक्सिन्स भर गए हैं, तो गोधन अर्क 2 से 4 चम्मच पी लें। कपाल भाती जरूर करें सब। ये कपाल भाती रामबाण है पेट के लिए, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और जिनके आंतें लीवर कमजोर बहुत हैं तो सर्वकल्प क्वाथ लिवोग्रिड 2 गोली खाली पेट और लिवामृत खाने के बाद ले ले। लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, पूरा का पूरा अंदर का ये पूरा पाचन तंत्र से लेकर के प्रजनन तंत्र तक अच्छा हो जाता है। सब कुछ अच्छा हो जाएगा स्वामी जी। और अगला सवाल योगेंद्र का है, वो अपनी 10 साल की बेटी के लिए कुछ एक सवाल का जवाब चाहते हैं। उनकी बेटी कुछ दिनों से बहुत घबरा रही है, उसको घबराहट होती है बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ पेट और सिर में पिछले 3 दिनों से दर्द की शिकायत कर रही है। 10 साल बेटी की उम्र है, उसके लिए कोई उपाय बता दें स्वामी जी। एक तो बेटी की पिंडलियां दबा दें, पेट दर्द में एकदम आराम हो जाएगा। ये पेट दर्द बहुत लोगों को हो रहा है और इसके लिए शंख, कपर्दक, मुक्ता, शुक्ति, भस्म तीनों मिले या एक मिल जाए या 2 मिल जाए। शंख भस्म, कपर्दक भस्म और मुक्ता शुक्ति भस्म, ये और इसमें थोड़ा मोती पिष्टी मिला दे तो सोने पर सुहागा। ऐसा ये दबा दे थोड़ा। और ये ऐसे ही जो है या चित्रकादी वटी या आरोग्य वर्धिनी वटी या ऐसे ही ये कुछ चीज़ें, नहीं तो मेथी, थोड़ा सौंठ, थोड़ा सा सेंधा नमक ऐसे पाउडर खिला दे या थोड़ा गैस और चूर्ण खिला दे, पेट का दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। कपाल भाती मंडूकासन करें, अनुलोम विलोम करें। सिर के दर्द के लिए बादाम रोगन नाक में डालें, बादाम अखरोट रात को पीस के सुबह दूध में पानी में घोल के दे दें या बादाम रोगन दूध में दे दें। ये जो है ब्राह्मी घृत बादाम दूध में दे दें या अनुलोम विलोम करवा दें। मेधावटी दे दें, बहुत ही ज़्यादा है तो न्यूरोग्रीन। 100% सिर के दर्द से लेकर के दिमाग की नसों में, ये बहुत ज़्यादा सिर में दर्द की दिक्कत बहुत ज़्यादा लोगों को है, तो ये सारे उपाय एक साथ हमने बता दिए। और साथ में देखो, यहाँ से ये अंगूठे को यहाँ से और इस अंगुली को यहाँ से ऐसे दबाना है। ये ज़बरदस्त है ये पॉइंट, इससे मस्तिष्क के लिए फौरन इंस्टेंट आराम मिलेगा। यहाँ से और एक पीछे से यहाँ से, बिल्कुल इंस्टेंट आराम। बिल्कुल। अगला सवाल स्वामी जी वलसाड गुजरात से है, मोहित प्रजापति का। उनकी मां को कोरोना हुआ था, ठीक भी हो गई, लेकिन रेटिना में ब्लड आता है और देखने में भी काफी उनको दिक्कत हो रही है। तो रेटिना में ब्लड आता है तो क्या करें? एक तो अनुलोम विलोम करें और ये गाय का घी डाल ले, और कुछ नहीं मिलता तो महात्रिफला घृत भी मिल जाता है अपना पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र मेगा स्टोर से। नहीं तो हम लोग ऑर्डरमी के माध्यम से सारे देश में घर बैठे 24 से 48 घंटे में सारी औषधियाँ भेज रहे हैं। ये हमने एक बहुत बड़ी सेवा शुरू की है घर बैठे औषधि की, क्योंकि कोरोना के कारण से घर में और लॉकडाउन के कारण से घर में कोई लाने वाला ही नहीं, सेवा करने वाला नहीं, उसके कारण से नहीं ला पाते। तो आँख में गाय का घी डालें या महात्रिफला घी डालें। और ये देखो, एक उपाय तो पहले बता देता हूँ। ये ऐसे ये सूखी कलियाँ आंवले की लेकर के उसके अंदर ये गुलाब जल डालते हैं। जब ये गुलाब जल डालते हैं तो ये 24 घंटे में ये गुलाब जल ऐसे ही डाला हुआ था हमने, और ऐसे डाला। फिर इसको बाद में ये देखो नीचे गुलाब ये पंखुड़ियाँ बैठ गई, इसकी कलियाँ बैठ गई और ये ऊपर से ऐसे रेडिश कलर का हो जाता है। ये आँख में डाल ले, ये सबसे सौम्य है। नहीं तो एक सौम्य आई ड्रॉप है अपनी, ये दृष्टि तो लास्ट में बताएंगे हम। ये सौम्य आई ड्रॉप पता ही नहीं लगता, डालने से लगती भी नहीं है। देखो ऐसे ही ऐसे डाल और एकदम से ब्लीडिंग उनकी बंद हो जाएगी और जो है आंखें अच्छी हो जाएगी। लगी बेटा? बिल्कुल नहीं लगती है, कोई भी डाल सकता है इसको। और साथ में ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये तो कतई ना छोड़े। ठीक है। इसके साथ साथ जिनको भी ब्लीडिंग बॉडी में कहीं से भी होती है, शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, दूर्वा घास, दूधी घास, शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, पीपल के पत्ते, दूधी घास, दूर्वा घास, इसका कूट करके रस बना करके पिला दे। किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो रही है तुरंत बंद हो जाती है। और शीतकारी प्राणायाम भी करें। चलो शीतली करें। स्वामी जी अगला सवाल हमारे एक दर्शक का है, वो अपने पिताजी के लिए पूछना चाहते हैं। उनके पिताजी को फंगल साइनोसाइटिस हो गया है, काफ़ी दर्द रहता है उन्हें, तो और आंखों की जो बाउल है
आई बॉल, उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। अब आंख में मूवमेंट नहीं हो रहा है तो इसमें देखो, ये दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, पैर में ही पहली और दूसरी अंगुली के नीचे यहाँ से है, और हाथ में पहली और दूसरी अंगुली के नीचे यहाँ से। ये दोनों हाथों में दोनों पैरों में ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबाएं, और जो हमने शुरू में आँख को गोल गोल घुमाने के लिए बताया था उसको करें, ऐसे दोनों तरफ से। और जो है महात्रिफला घृत डालने के साथ साथ महात्रिफला घृत जो है वो दूध में डाल के पी लें। और आमल के रसायन 200 ग्राम सप्तामृत लो, 20 ग्राम मुक्ता सुक्ति, 10 ग्राम मोती पिष्टी, 4 ग्राम रजत भस्म, 2 ग्राम स्वर्ण वसंत माल्टी या रसराज रस वसंत कुसुमाकर, ये भी 2 ग्राम डाल करके, और ये सब पाउडर जो है मोती पिष्टी सब मिला करके, और एक एक चम्मच सुबह शाम खा लें। 1 सप्ताह के अंदर ही उनकी आंख अच्छी हो जाएगी। ये छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बड़े प्रभावी हैं, बहुत ही साइंटिफिक। हम रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड बात करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ तो हम बात करते ही हैं। और ये दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, हम तो ऐसे ही पद्मासन में बैठ जाते हैं और ये एक साथ ही दोनों पॉइंट ऐसे दबा लेते हैं। इतने ज़बरदस्त उपाय है। हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करें, तीखी तली चीज़ें ना खाएं, त्रिफला से आईवास करें, और जो कर सके तो जल नीति, ये तो ज़बरदस्त है, आज जो शुरू में बताया था। त्राटक भी ज़बरदस्त है। अब स्वामी जी कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय तो आपने बता दिए, आज आप कौन सा घरेलू नुस्खा बताने वाले हैं जिससे आंखें जो है वो सेहतमंद रहें? आँखों के लिए ये कपालभाति अनुलोम विलोम के साथ साथ, जैसे हमारे धर्म प्रकाश भाई ने बताया कि ये दिव्य धारा जो मैंने अभी सबको बता दिया इसको कैसे बनाया जाता है, तो ये पीपरमेंट, ये अजवाइन सत, कपूर, ये मिला करके इसमें यूकेलिप्टस ऑयल और लौंग का तेल मिला दिया, और देखो ये तैयार हो गए। ये अब लिक्विड तैयार हो गई है। जो पहले हार्ड दिख रहे थे ये देखो अलग अलग, अब ये एक साथ मिल करके इनके अंदर ये अपने आप ही एक रिएक्शन होता है और ये तैयार हो गया। अब इसको जैसे हमारे धर्म प्रकाश भाई इधर आओ, जाओ बेटा, ऐसे ये दिव्य धारा दीपक के अंदर ही डाल दी, और दीपक के अंदर डाल करके और सिराने रख करके सो गया, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, नहीं तो 6 महीने दोबारा संक्रमित हो गया था। ये छोटे छोटे उपाय, ये दिव्य धारा तो हमने बता ही दी है जी। और ये मैंने आँख की दवाई भी बता दी थी, सोमे भी बता दिया, गुलाब जल वाली भी। अब ये अदरक, ये प्याज और ये लहसुन, इनका एक एक चम्मच ऐसे रस डाल करके, एक एक चम्मच रस ले लिया। ये रस हम जो है निकाल करके फिर यहाँ इतने रोगी हैं सबके आंखों में फिर डाल देते हैं। तो ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि लोगों को ऐसा लगता है कहीं आंख फोड़ने का कार्यक्रम तो नहीं है ये। 1 चम्मच ये सफ़ेद प्याज का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, और इसमें 3 चम्मच फिर ये पतंजलि हनी मिला देते हैं। ये हनी जो है इतना ज़बरदस्त है, और ये महात्रिफला घृत, त्रिफला घृत, ब्राह्मी घृत, ये सब हम उपलब्ध कराते हैं। इसके अंदर ये 3 चम्मच ये डाल दिया, इसके अंदर शहद। स्वामी जी आई ड्रॉप आप तैयार कीजिए, मैं जरा कल का कार्यक्रम दर्शकों को बता दूं। आई ड्रॉप बता, कल दिखाएंगे कोरोना वायरस के कहर के बीच एक चीज देश में तेजी से फैल रही है, और वो है वायरस से जुड़े वायरल मैसेजेस, जिनमें अलग अलग तरीकों से कोरोना को ठीक करने के दावे किए जा रहे हैं। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के नाम पर चल रहे इन मैसेज की क्या है सच्चाई? योगाभ्यास। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।